अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अहबाब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे आप सब। मैं हूँ नूर दिलकश और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही कारामद ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। दोस्तों ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर वाले बटन पर प्रेस करके मेरे चैनल दिलकश ग्राफिक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी दबा दें, क्योंकि मैं इसी तरह के डिज़ाइनिंग से जुड़े हुए ट्यूटोरियल्स लाता रहता हूं। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। तो चलिए दोस्तों आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आज के इस ट्यूटोरियल में आपको बताने वाला हूं कि कैल्क में लिखी हुई फ़ाइल को हम कोरल ड्रॉ में किस तरह ले जाते हैं। अक्सर नए डिज़ाइनिंग सीखने वालों को ये परेशानी पेश आती है और वो कैल्क में लिखी हुई फ़ाइल को कोरल ड्रॉ में नहीं ले जा पाते और फ़ॉन्ट्स मिसिंग वाला ऑप्शन उन्हें परेशान करता है। इस परेशानी का एक हल है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं कुछ लिखने के लिए कैल्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने कुछ 2 दिन पहले सिस्टम फॉर्मेट किया था तो कैल्क मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। कैल्क इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप अरेबिक कीबोर्ड भी इंस्टॉल कर लें, जिसकी हमें कैल्क में ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह मैं इंस्टॉल करता हूँ आप भी उसी तरह इंस्टॉल कर लें।
कीबोर्ड में अरेबिक 101 कीबोर्ड सेलेक्ट करके ओके कर दें। ये देखिए अरेबिक कीबोर्ड ऐड हो गया है यहाँ पर। अप्लाई करके ओके कर दें। दोस्तों मैंने अभी कैल्क में लिख लिया है। अब इसको सेव करके कोलोड्रा में किस तरह ले जाया जा सकता है, इसकी सेटिंग क्या है देखें। सबसे पहले स्टार्ट मेनू में जाएं। यहाँ से डिवाइस एंड प्रिंटर्स पर क्लिक करें।
और यहाँ पर ऐड ए प्रिंटर पर क्लिक करें। और यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। और दोस्तों, यहाँ की सेटिंग बहुत ही अहम है। इस विंडो में आप इधर से जेनेरिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और इधर साइड से MS पब्लिशर इस ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। फिर एक दफ़ा नेक्स्ट कर दें, फिर एक दफ़ा नेक्स्ट कर दें और अब फिनिश कर दें। अब यहाँ हमने जिस प्रिंटर को इंस्टॉल किया है उस पर राइट क्लिक करके प्रिंटर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी और हमें यहाँ पोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फाइल वाले ऑप्शन को चेक करना है। फाइल वाले ऑप्शन को टिक लगाकर अप्लाई करें और ओके कर दें। अब हम आखिरी मरहले पर आते हैं। हमने जो कैल्क में लिखा था, अब इसको कोरल ड्रॉ में लाने के लिए फाइल पर क्लिक करें। फाइल पर क्लिक करके प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करें। यहाँ अपने फाइल का कोई नाम लिखें। फाइल का नाम लिखने के बाद ओके कर दें। अब कोरल ड्रॉ को ओपन कर लें। एक न्यू पेज लें। मैंने पहले से पेज लिया हुआ है। फाइल पर क्लिक करने के बाद इंपोर्ट पर क्लिक करें और उस फाइल को सेलेक्ट करें जिसको हमने कैल्क में लिखा था। सेलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट पर क्लिक करें और यहाँ कैनवस पर क्लिक करें। ज़्यादा तो यहाँ पर टेक्स्ट पर टिक वाला निशान लगा हुआ रहता है। आप कैनवस पर क्लिक करके ओके कर दें। ये देखिए दोस्तों, हमने जो कैल्क में लिखा था वो कोरल ड्रॉ में आ गया है। कोई एरर नहीं है फ़ॉन्ट्स मिसिंग वाला। हमने जो फ़ॉन्ट्स वहाँ इस्तेमाल किया है वही फ़ॉन्ट्स को यहाँ हमने इंपोर्ट किया है। तो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। दोस्तों, आपको मेरा ये ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।